एक मैसेज ऐसा चल रहा था, युद्ध अब कुछ कुछ सोशल मीडिया जैसा हो गया। मैंने तुम्हें फॉलो कर लिया है, अनफॉलो कर दिया है, फ्रेंड अनफ्रेंड कर दिया है, लाइक कर दिया है। महामहिम ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका युद्ध में शामिल होगा कि नहीं, यह वे 2 हफ्ते में तय करेंगे। 2 ही दिन में ईरान पर B-2 बॉम्बर भेजकर परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया। हमले में ठिकानों का कुछ बिगड़ा नहीं, यह अलग बात है। एक बार ट्रंप ने बोला ईरान में रिजीम बदलाव या सत्ता परिवर्तन ही हमारा लक्ष्य नहीं है। बाद में एक बयान आया कि बिना इसके चीजें नहीं बदलेंगी। अमेरिका में बैठा ईरान के राजघराने का एक वारिस खामनेई के खिलाफ बयान भी देने लगा, मानो उसके लिए ईरान का सर्वे सर्वा बनने का सुअवसर हाथ लगाओ। ईरान ने अमेरिका के हमले को दिल पर ले लिया, लेना भी चाहिए था। उसने वह किया जो शायद दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। हूती, अलकायदा जैसों को छोड़ दे, लेकिन किसी बड़े देश ने तो नहीं ही की। अमेरिका के कतर स्थित बेस पर ईरान ने हमला बोल दिया। यह भी खबर आई कि जितनी मिसाइलें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरसाई थी, उतनी ही संख्या में ईरान ने अमेरिका के बेस पर छोड़ी। मानो तुमने मेरी पोस्ट लाइक की, मैं तुम्हारी पोस्ट को रीपोस्ट करता हूं। लोग इसे मैच फिक्स भी कह रहे हैं कि ईरान की सत्ता को अपने देश की जनता के सामने अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए हमला भी कर दिया और अमेरिका को बहुत नाराज भी नहीं किया। आश्चर्यजनक तरीके से अमेरिका बहुत नाराज हुआ भी नहीं, क्योंकि युद्ध पंडित तो सोच रहे थे कि अमेरिका तबाही मचा देगा। उल्टा ट्रंप महोदय का संदेश आया कि 6 घंटे में युद्ध विराम होने जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच। युद्ध विराम के बाद भी देखिए, ईरान ने इजराइल पर आधा दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, कुछ जाने भी गई। मतलब युद्ध है कि खिलवाड़। ऐसा लग रहा है कि कुछ सन की राष्ट्राध्यक्ष वीडियो गेम खेल रहे हैं। कभी उसे पॉइंट मिले, कभी इसने उसके वॉरियर मार दिए। इजराइल को ही देखिए, कैसी कैसी चुनौतियां दे रहा था। दादा नेतन्याहू के मंसूबे तो ऐसे लग रहे थे कि खामनेई का सद्दाम हुसैन जैसा वीडियो आएगा कोई। हमास के नाम पर गाजा में आम नागरिकों और 6 माह के शिशुओं की जान ले रही इजराइल की लीडरशिप ईरान की मिसाइलों से हताहत हुई अपनी जनता को देखकर सख्ते में आ गई, सीज फायर की मांग करने लगी। तो दुनिया की सांसें अटकी थी और ये 3 देश युद्ध का खेल खेल रहे थे। इनके अपने नागरिकों को अपने नेताओं पर गुस्सा भी आ रहा है, नफरत भी हो रही है। नेतन्याहू, ट्रंप और खामनेई अंधराष्ट्रवाद, जो हमारे देश में भी काफी हद तक फिजा में है, के नाम पर अपनी अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे घटनाक्रम में एक देश जो कुछ जेन्युइन लगा और जिसके साथ सहानुभूति पैदा हुई, वह भारत का पुराना मजबूत मित्र ईरान ही था। कैसे? ट्रंप के खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने कोई परमाणु बम न तो बनाया है, न तैयारी चल रही है। खुफिया जानकारी तो यह है कि खामनेई ने खुद परमाणु न बनाने के निर्देश दिए हुए हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम वाले अमेरिका और खाड़ी में अकेली परमाणु ताकत इजराइल को, ईरान को तबाह करना है साहब, क्योंकि वह कथित रूप से परमाणु बनाने जा रहा है। इस दादागिरी के बीच जिस तरह से ईरान ने इजराइल को बराबर की टक्कर दी, वह इतिहास में दर्ज होगी। खासकर गाजा में आम लोगों की जानें लेकर नेतन्याहू ने जिस तरह से निरंकुश होकर लाशें बिछाने का काम किया, उसके बाद तो जनता ईरान की कार्रवाई को इजराइल को सबक सिखाने जैसा ही मान रही है। इजराइल का हमास को जवाब देना बनता ही है, जैसे हमारा पाकिस्तान में जैश और लश्कर को जवाब देना। लेकिन पूरे गाजा को समतल कर देना, बच्चों, महिलाओं, पत्रकारों को निशाना बनाना और यह जिद कि पूरे देश को ही नेस्तनाबूद करके दम लूंगा, इससे बड़ी स्वेच्छाचारिता क्या होगी आज के युग में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल का यह कुछ दिन का युद्ध और सीज फायर ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अपने देश में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया गया एक्ट भर है, लेकिन अब इसके नतीजे भविष्य में बड़े युद्ध के रूप में दुनिया को भुगतने होंगे, यह तय है। ईरान ने परमाणु नहीं बनाए थे, लेकिन अब उसे पता है कि अस्तित्व की लड़ाई कभी भी लड़नी पड़ सकती है। वह परमाणु बनाएगा। रूस और चीन और ज्यादा तेजी से मदद करेंगे। इजराइल भी अब अपनी सैन्य ताकत का विश्लेषण करेगा और जानलेवा मिसाइलें बनाएगा। कतर, बहरीन, सऊदी में भी युद्ध के सायरन बजे हैं। उन्हें पता है कि वे भी कभी भी चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका के अड्डे उन्हें बचा लेंगे, लेकिन तैयारी अपनी भी रखनी ही पड़ेगी। फिर धर्म की लामबंदी। इन अरब देशों की सरकारें ऊपर से अमेरिका के साथ है, लेकिन जनता की भावनाएं इजराइल के कर्मों के बाद बिल्कुल इस गठबंधन के साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस युद्ध के खेला में दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी हुई है। कामना कीजिए सब ठीक रहे।